जो कल शाम को 6 बजे हो गया और इसके बाद तो अब वैसे ही लोगों में जा रहे हैं, ऑफिस देख लिए, जहाँ के चलते रास्ते में रुक लिए। बहुत अच्छा इलेक्शन हमारा उठ गया। जिस दिन अमित शाह जी आए थे उसके बाद तो पिछले 4 दिन में बहुत तेज़ी से इलेक्शन ऊपर उठा है। हर हल्के में उचाना, आपका नारनौल, ये गौतम साहब ने भी एक बढ़िया अच्छा संदेश दे दिया मोदी साहब के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ इलेक्शन बहुत कंफर्टेबली हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बाकी एक रस्मी तौर पे तो लोग कल वोट डालेंगे, उसके बाद ही कहना अच्छा लगता है। पर जैसे 4 दिन से जो हमें फीडबैक आ रहा है हर हल्के में हमारा, अब कि मुझे लग रहा है कि पोल भी ज़्यादा होगा। हम इस पे बहुत पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मैक्सिमम पोल हो। पिछली बार मेरे ख्याल में 65% के आसपास था, मुझे लगता है कि अब के 75 तक। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदाजे से भी ज़्यादा है। क्या तो कल तो 47 के करीब टेम्परेचर था और बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। बाकी कोई आप लोग को पूछना चाहें कोई बात। कुलदीप बिश्नोई के साथ आज सुनैना चौटाला की मुलाकात हुई है। देखिए, पॉलिटिकल आदमी हर आदमी हर के घर जाएगा, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं भी किसी के चला जाऊँ, जाना आना अलग चीज़ है। पॉलिटिकली आदमी की अपनी लाइंस क्लियर होती हैं। जो उन्होंने मैसेज देना वो एक एक गाँव में जाके दिया है, मंच से दिया है, कल मोदी साहब के मंच से दिया है। हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ हैं। वो पार्टी में कोई मेरे घर आए या मैं किसी के घर जाऊँ तो आपस में ऐसा नहीं हुआ करता। डेरा प्रेमियों समर्थन की बात भी चल रही है, पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। डेरे ने समर्थन दिया कि ना, हमने कोई चर्चा करा। हम तो लोगों में पब्लिकली मांग रहे हैं, उसमें डेरा हो चाहे कोई हो, जितना जिसका वोटर है उससे सबसे अपील कर रहे हैं। सर, जेपी ने कल बयान दिया है कि आपके जो बड़े नेता हैं और एमएलए हैं वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं, वो बोला अकेले ही घूम रहे हैं रणजीत सिंह। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ, अब जैसे इधर गया था नारनौल में, कैप्टन अभिमन्यु मेरे साथ थे। मैं जितनी बार आदमपुर में गया हूँ कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ थे। जितनी बार मैं शहर में गया हूँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सावित्री जी जिंदल मेरे साथ थे। नलवा में गया हूँ तो रणवीर सिंह गंगवा मेरे साथ थे। इनके बिना कौन और एमएलए है बताओ, मैं समझा नहीं किसका कह रहे हैं आप। विनोद ब्याना मेरे साथ जितने हल्के में पूरे विनोद ब्याना जी से नहीं, ये इन बातों में जो है वो पूछो। जब हम सारे एमएलए वो बयान देना सर, हम तो वो पूछ रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है। किसकी? जेपी ने बयान दिया है क्या अकेले घूम रहे हैं रणजीत सिंह। देखिए, जेपी क्या क्या उसकी बात का जवाब देना मेरा ज़रूरी थोड़ा ही जाता है। वो तो पता नहीं क्या बोल दे, वो तो कभी रोने लग जाता है। उसकी बात का मैं क्या कहूँ, मेरे से मैंने बातें बातें अपनी करो। मेरे से जो पूछना पूछो, पार्टी का पूछो, कुछ बात है, कोई तीखा सवाल पूछो, जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नौ हल्कों में सबसे बढ़िया हल्का कौन सा लग रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा आपकी? देखो, हिसार सबसे बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे गलत बात करूँ, हिसार में मैक्सिमम लीड हो गया। हिसार एक तरफा इलेक्शन है, मुझे लगता है हिसार में पोल बहुत होगा, आपके हैवी पोल होगा। आप अंदाजे है जी, कितने की वोटों की संख्या में बात करें तो कितने की बढ़त मानते हैं हिसार विधानसभा से आप? देखिए, अभी एक कहना अच्छा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये 60 से ऊपर होगी। अब कितनी हो जाए अभी ये पोलिंग पे डिपेंड करता है। अगर 10% पोल बढ़ जाता है तो हमारी परसेंटेज और बढ़ जाएगी। जयप्रकाश जी के ऊपर आरोप लगाया सर कि उनके जो समर्थक है उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं बीजेपी की कुछ। देखो, जयप्रकाश जन्म से ये काम करता है, अब उसकी बातों का क्या कहें। एक एलिगेशन दो एलिगेशन थोड़ा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करे ही ऐसे काम है। आपका इतना अनुभव है राजनीति का, हरियाणा में अब जिस तरह से चर्चा ये चल रही है कि हर सीट पे कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को मुकाबला भी, तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार बीजेपी कितनी सीट? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो गोहाना में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और ये कयास लगा रहा था मीडिया के हुड्डा हैंड्स डाउन जीत रहे हैं। पर जब रिजल्ट आया तो हुड्डा 2.25 लाख वोट है। यहाँ बीजेपी का वोट बड़ा साइलेंट वोट है, बोलता नहीं। और कांग्रेस का वोट हेलीकॉप्टर की तरह उठता है, शोर बहुत मचाता है, पर वो वोट पड़ता नहीं। हमारा साइलेंट वोट है, सबमरीन की तरह जाके अपना काम करा। किन बातों को लेकर आपको लगता है कि वोट बीजेपी को मिलेगा? अगर आप देखिए, एक तो मोदी साहब का चेहरा, लोग जब भी देखते हैं ना सामने कि कैंडिडेट्स कौन है, पीएम ऑफिस के लिए देखिए उनका इंटरनेशनल इमेज बन गया। आज मोदी साहब को आज दुनिया में कहीं कोई क्राइसिस में होते हैं
उन्हें यूएनओ के बराबर देखते हैं कि इस मामले को मोदी साहब से कहो वो मध्यस्थता करें। ये आज उनकी पोजीशन होगी, इतना उनका स्टेटस बन गया। आज तक सुनो किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ये हैसियत नहीं बनी जो उनकी है। आज आप देखते हैं जब G20 सम्मेलन होता है, हर आदमी उनसे मिलने के लिए कोशिश करता है कि मोदी से मिले। आज 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना एक चमत्कार है, बहुत बड़ी बात है। मोदी साहब अब के जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेरा ये मानना है वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो देश तो चलेंगे, इसके साथ पूरी दुनिया को साथ लेके चलेंगे। बहुत बड़ा उनका स्टेटस होगा आज। तो कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है बीजेपी को इस, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, देखनी पड़ेगी क्या देखनी पड़ेगी एंटी इनकम्बेंसी देखनी पड़ेगी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जब होता है सामने वाइबल ऑल्टरनेट ही नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कहती है जब बराबर की दोनों पार्टीज आ जाएँ तो फिर लोग उस पर नज़र रखते हैं कि क्या है। जब है ही वन साइडेड पोल है, कांग्रेस बुरी तरह फेल होगी। देखिए कांग्रेस की स्थिति अब ये है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस क्यों खत्म हुई, मैं उस पर आधा मिनट लूँगा आपसे, कि उन्होंने केवल राजनीति करी कि मैं मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ। बच्चा छोटा था, उन्होंने उसको प्रणब मुखर्जी को काटा, नरसिम्हा राव को काटा, फिर शरद पवार को काटा, फिर ममता बनर्जी को काटा, के बीच में रास्ते में कोई नहीं आए। और बच्चा ऐसा था कि जो बड़ा होके भी काबिल नहीं हुआ, उसे काबिल करने में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस जीरो हो गई। कांग्रेस आज 40 सीट पे आ गई, जो कभी 250-300 पे होती थी। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। उनके सारे कांग्रेस के जितने सेनापति थे सबको बाहर कर दिया। केवल इसी बात से है कि वो भी राहुल की तरह दीपेंद्र पे सारा हुड्डा कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, वो केवल अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे थे। आज उनके खिलाफ देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ, रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके खिलाफ, किरण चौधरी उनके खिलाफ, शैलजा उनके खिलाफ, कैप्टन अजय उनके खिलाफ। एक भी आदमी मुझे बता दो जो जेपी के उसमें नॉमिनेशन पे आए हो, एक भी आदमी बता दो जो हुड्डा और दीपेंद्र के साथ नॉमिनेशन में। हमारी पूरी टीम आती है जब नॉमिनेशन होता है, जगह नहीं होती, 5 किन को भेजें, ये आपस में हो रहता है। सर पूरी लोकसभा में आपके समर्थक मान रहे हैं कि जीतने के बाद आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये पीएम का प्रेरोगेटिव है, कौन बनेगा नहीं बनेगा। अभी तो ये है कि हम कमल के फूल को खिला के उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा सामने एक सब्जेक्ट है। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं देखा जाता। मुझे तो 1 घंटा पहले उन्होंने कैंडिडेट बना दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं MP बनकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमारी वोट जाए, ये मेरा सौभाग्य है। ये निश्चिंत है आपके भी मोदी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? 100% बनेगा जी। जानते हैं आप सब भी हैं। ठीक ही है कि जो मोदी जी बनेंगे तो मोदी जी आपको ले गए हैं, तो फिर केंद्र में जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए साथ की जगह आप आएंगे मंत्रिमंडल के अंदर? मैं एज MP रोल करूंगा, बाकी जो वो कुछ समझेंगे उनका फैसला है। देखिए टोटल प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का होता है, इसमें कोई हमारे कमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। सर हमको हेलीकॉप्टर काफ़ी सारे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी पे फर्क पड़ता है बीजेपी के चुनाव में? कौन जा रहे हैं घूमने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, अब जितने लोग मैं कमिटेड अब के बारे इस सिलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, हर इंटेलिजेंस या हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो इंटरनेशनल पोजीशन बन रही है उसमें समझता है कि मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में कोई सेंसिबल वोटर जो इसको देश की बात को समझता है वो वोट डाल के बाहर जाएगा। वोट डालना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले इलेक्शन में इसमें मैं ये फ़र्क देख रहा हूँ। अब मेरा ये मानना है कि नहीं जाएंगे, अगर किसी ने फिर जाना है तो आखिर कभी 100% पोल तो होता है नहीं, कोई उनको जाना आना पड़ता है। वैसे कोई रिश्तेदारी है, कोई बीच में ऐसी ज़रूरी हो तो जाना पड़ता। अब मैंने मेरा वोट डालना है, मुझे अपना खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मुझे वोट डालना ज़रूरी है। इस करके रात को मैं सरसा लेट जाके सोऊंगा, सुबह जल्दी डाल के फिर मैं अपना हल्का आके देखूँगा। सर जैसे उचाना की बात करें तो वहाँ जयप्रकाश JP कहते हैं कि मेरी लीड होगी, बहुत भारी बहुमतों से वहाँ से एक तरह से लीड करेंगे। वहीं पर 2-3 दिन रात आपने वहाँ पे लगाए हैं एक तरह उचाना हल्के में, वहाँ माहौल क्या मानते हैं आप? मैं अलेवा में रात को सोया था। कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसका एक मैसेज आता है। बहुत बड़ा वो गांव है और मैं गलेवा में सोया था, उसी की बात ले रहे हैं, उसमें हम जीतेंगे। बड़ा गांव नगूरा है, उसमें हम जीतेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ उचाना में हमारी लीड होगी। मैं ये नहीं कहता हिसार में बड़ी लीड होगी, मैं उचाना में कह दूँ 50,000 की लीडर नहीं है। उचाना में हम 5,000 से जीते हैं, 10,000 से जीते हैं, 100% उचाना में हम जीतेंगे। चौधरी साहब जो जयप्रकाश प्रत्याशी जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है।
जयप्रकाश जैसे आदमी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी? जयप्रकाश नारायण है क्या? वो क्या हुआ? कहाँ पीदी का शोरबा? कोई मीडिया के लोगों कुछ बात तो जयप्रकाश जी कहते हैं कि सर सबको पीट दिया, सरपंचों को पीट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पीट दिया, किसानों को पीट दिया, आशा वर्कर को पीट दिया, अब वोट की उम्मीद किससे कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कि किसी को पीट दिया। देखिए, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। नीति आयोग जो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसने ये कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा इज़ द सेकंड फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हर तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश हमारा दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी, मैं नहीं कहता, यूएनओ को चार्टर कर रहा है 211 कंट्रीज है, उसमें आज इंडिया पहली 5 इकॉनमी में एक है। और जो आर्मी की जो सबसे बेस्ट आर्मीज हैं उनमें हम वर्ल्ड की 4 आर्मी में इंडिया ही गिना जाता है। अब कहाँ पीटने के बाद ये सब आपका जब ग्रोथ बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है आपका, तब ये सारी चीज़ें रेटिंग में सामने आती एक अलग फैक्टर हो गया ना सर। यहाँ के जो सरपंच जो पीटे नहीं, हैं, किसान पीटे, तो उनका कितना डेंट पड़ेगा? नहीं, सरपंचों को कहाँ पीट दिया, किसको पीट दिया? अब देखिए, कहीं इस तरीके की कहीं वारदात होती है, पर्सनल कोई हो जाता है तो उसका तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, उस स्टेज पे फैसला लिया जाता है, उस वक्त की सिचुएशन पे फैसला लिया जाता है। कई बार पत्थर फेंका जाता है तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है, ये भी होता है। जब बाबा रामपाल को अरेस्ट कर तो बहुत कुछ एक्शन करना पड़ा, जब दूसरे बाबा राम रहीम का मामला है तो भी करना पड़ा। तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिए कुछ करा जाता है। पर ये पीट दिया नहीं पीट दिया, ये तो जंगली भाषाएं। अब जेपी जैसे आदमी के मुंह से बातें चलती हैं, इसका कोई जवाब थोड़ा ही होता है। एक आदमी जोर से अपना सवाल पूछ रहे। सर, मतदान के समय शांतिप्रिय तरीके से हो, उसके लिए किस तरह से अपील करेंगे आम जन से? देखिए, हर आदमी ये चाहेगा कि जब मतदान करे तो बहुत पीसफुली होना चाहिए, बहुत प्यार से होना चाहिए, मोहब्बत से होना चाहिए। हर आदमी अपना जाके वोट जो है वो एक्सरसाइज करे, डाले। एक बहुत बड़ा एक आपका जिसे उत्सव है, एक पर्व है हमारे लिए कि 5 साल के लिए हम एक सिविलाइज सोसाइटी में हम कैसी गवर्नमेंट बनाएं, इलेक्ट करें, वो लोगों का काम है। तो लोग अपना पीसफुली लाइन में जाके अपना वोट डालें, ये होना चाहिए।